कोई भी कर सकता है मेकअप। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल। ये सब एक स्टीरियोटाइप है जो आई थिंक ब्रेक हो चुका है अब तो। Where did the journey start? 2022 एक फेज आया था मेरी लाइफ में जिसमें मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे मेकअप आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। आजकल लोग बीबी क्रीम लगाते हैं। अगर आप थोड़ा सा फाउंडेशन का एक ड्रॉपलेट लेते हो, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाते हो, इफ यू मिक्स इट ना, तो वो बन गई आपकी बीबी क्रीम। आपको लगता है जब फेम और मनी आता है, people change their colors? इफ यू हैव फेम, इफ यू हैव मनी, तभी आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं। हर कोई तभी है। इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई भी नहीं आपके पास। Welcome to Dopamine High. Hi, How are you feeling today? I'm feeling good. Can you please introduce yourself for our audience? So, hi, my name is Manish Kachru. I'm a makeup artist and content creator. You said makeup artist. Where did the journey start from? I started my journey as a influencer in 2018. I started making videos on TikTok app. You know about the TikTok app, Right. तो उस पे मैं फेस आर्ट करता था अपना। हाँ, वीडियोस भी बनाता था, नॉर्मल फेस आर्ट करता था। एंड इन 2022 एक फेज आया था मेरी लाइफ में जिसमें मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे मेकअप आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। Lovely. तो आपने ये जो मेकअप का जर्नी स्टार्ट किया, जम्मू से ही स्टार्ट किया या आपने बाहर से स्टार्ट किया? नहीं, मैंने जम्मू से स्टार्ट किया था। इंडियन स्किन के लिए बेसिक स्किन केयर क्या होना चाहिए? इंडियन स्किन के लिए बेसिक स्किन केयर है आपका मॉइस्चराइजर। हाँ, आपको मॉइस्चराइजर अच्छे से यूज़ करना है। आपके लिए टोनर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सीरम्स यूज़ कर सकते हो अच्छे। यस, बस ये 3 चीज़ें हैं। और अपना डाइट सबसे ज़्यादा आपको फॉलो करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द स्किन कि आपको क्या है। आपका डाइट प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप जंक फूड अवॉइड कर रहे हो, कैफ़ीन ज़्यादा नहीं ले रहे हो आप अपनी इन डेली रूटीन में। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी बात, मेकअप इज़ लाइक फिटनेस ऑल्सो। लाइक आपको फिट रखना है अपनी बॉडी को एंड आपको प्रॉपर स्किन केयर करनी है। स्किन केयर में जैसे मैंने आपको बताया, टोनर आ जाता है, मॉइस्चराइजर आ जाता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप मॉर्निंग में यूज़ करते हो, इवनिंग में यूज़ करते हो, यू आर गुड टू गो। स्ट्रेस ऑल्सो एड्स अप टू दिस। तो जब अगर स्ट्रेसफुल हो गए, उसके बाद मैं किसी दिन स्ट्रेसफुल होती हूँ और नेक्स्ट डे मेरा शूट होता है, तो वो फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? नहीं, वो तो नेचुरल है ना, वो आप नहीं कर सकते ना। वो तो मेरे मेकअप भी नहीं हाइड कर पाएगा। मेकअप नहीं हाइड कर सकता है। हम्म। मेकअप आपका इट्स लाइक मेकअप आपको प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं दे देगा ना। राइट। लोगों को एक रहता है कि लाइक हम जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो सारी जितनी भी फोटोज होती हैं एडिटेड फोटोज होती हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो लोगों को पता नहीं चलता है, बट इन रियलिटी इफ यू सी, मेकअप दिखेगा आपको। ग्लोइंग स्किन के लिए आपको क्या टिप्स देना चाहेंगे? जितना आप हाइड्रेटेड रहोगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे, स्किन ऑटोमेटिक आपकी ग्लो करेगी। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दैट फाउंडेशन का, व्हाट इज द राइट वे टू अप्लाई फाउंडेशन? हमें स्पॉन्ज यूज करना चाहिए, विच इज कॉल्ड ब्यूटी ब्लेंडर, और ब्रश यूज करना चाहिए। कई लोग हाथ यूज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू? हैंड्स। या ओके। स्पॉन्जीज, ब्रशेस, जितने भी आते हैं इक्विपमेंट्स, जितने भी आते हैं, उनसे सबसे बेस्ट होते हैं आपके हाथ। अगर आपको हाथों से मेकअप करना आता है ना, यू कैन डू इट एनीवेयर। और अगर मैं नॉर्मल पर्सन के लिए यूज़ करूँ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है अपनी बेसिक रूटीन में, ये किसी को चाहिए। अगर आपको मेकअप आता है, आप अपनी फिंगर टिप से यूज़ कर सकते हो। इवन ऑल्दो कि मैं भी अगर अप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने भी अप्लाई किया हल्का सा, थोड़ा सा प्रोडक्ट, इवन आई यूज माई हैंड्स। या बट द वे यू ओन्ड इट कि आपने यूज किया, नॉट मेनी मेन आर ओपन अबाउट इट। हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लड़के आते हैं और मुझे पता होता है कि उन्होंने मेकअप किया, बट कोई ओन अप नहीं करता। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जैसे मैंने लड़कों की बात की, देयर इज अ टैबू इफ बॉय इज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो हैव यू फेस्ड बैकलैश? आपको कभी नेगेटिव कमेंट मिला? नेगेटिव कमेंट आप पूछ नहीं सकते हो कितने कमेंट मिले मुझे। ऑल्दो मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस पे मैंने डिलीट कर दी अपनी इतनी सारी वीडियोस, क्योंकि एक फेज आया था मेरी लाइफ में जिसमें आई गेट ट्रॉमेटाइज। मैं 1 साल पूरा बैठे रहा था कि पूरा यही चीज़ें सोच के कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या चल रहा है। क्योंकि सम ऑफ माई वीडियो वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम। उस पर 10-10 हज़ार कमेंट्स आते थे, 15-15 हज़ार कमेंट आते थे, और उसमें जितना भी होता था सारा हेट होता था। ओके। मुझे गालियां पड़ रही हैं, मुझे कुछ बोल रहे हैं, हर कोई कुछ बोल रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। लोग आज के टाइम पे समझते नहीं है, घर बैठ के वो एक बार से एक कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं,
बट जो जिसकी लाइफ पे बीत रही होती है उसको नहीं पता समहाउ कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो, कभी आपकी फैमिली इशू चल रहे हैं, कभी आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ इशू चल रहा है, बिजनेस का कोई इशू चल रहा है, एंड आप उस चीज़ से डाइवर्ट होने के लिए कंटेंट बनाते हो अपना जाके, एंड सडनली यू सी कि जो चीज़ें आप ऑनलाइन कंटेंट अपने बना रहे हो, व्हेन यू सी द मैसेजेस वहाँ से भी आपको हेट मिलती है, दैट्स वेरी डिप्रेसिंग टू बी ऑनेस्ट। बट ये है कि लाइक ठीक है, आप अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो, लोग तो बोलते रहेंगे, डजंट मैटर। राइट। आपने बोला कि आपका ये डिप्रेसिंग फेज था, तो आपने इससे ओवरकम कैसे किया? इससे ओवरकम हो गया मेरा खुद ही, व्हेन आई सॉ बट अब सो आपको लगता है कि आपको डिलीट नहीं करनी चाहिए थी वीडियोस? उस टाइम पे क्या पता 2 इयर्स बैक यू वर इन अ डिफरेंट माइंडसेट, आपने यस फोटोज डिलीट कर दी। बट आपको लगता है कि यू गॉट टू बी थिक स्किन टू बी इन दिस वर्ल्ड? एक्चुअली आई लिव इन जम्मू, ऑनेस्ट हम जम्मू जाते हैं, जम्मू से वेरी स्मॉल सिटी, ठीक है, यहाँ पे लोगों के इतना माइंड इतना कहते हैं ना खुला नहीं, एक्सपोजर नहीं मिला अभी तक लोगों को यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। आप एक बना तो देते हो वीडियो, बट व्हेन यू आप अपने जब फ्रेंड सर्कल में जाते हो, लोगों के साथ जाते हो, बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, लोग आपको पूछते हैं, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें फेस हुई हैं, यू डोंट इवन बिलीव, लोग पूछते थे कि इसका क्या सीन है, ये क्या है, ये क्या है, हुई सी, ये क्या है, मतलब लड़का है क्या है, लड़की है क्या है ये। और जम्मू मतलब जम्मू के भी काफी सारे मेकअप आर्टिस्ट होंगे ऐसे करके, दे आर गुड, एंड पीपल लोग भी काफी सारे हैं यहाँ पे जो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे आपका कुछ भी, बट आपको सुनने में बातें आएंगी कि दे वर टॉकिंग अबाउट यू। राइट। ऑल्दो आई एम इन दिस फील्ड, जैसे मैं मेकअप की फील्ड में हूँ, आई शूट विद द मॉडल्स एज वेल, कई बार मेरे से मॉडल्स आके बात करती हैं, दे टोल्ड मी अबाउट देम कि लाइक मतलब दिस और दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू, दे वर आस्किंग कि लाइक मतलब इसका क्या सीन है, ये क्या है, कौन है ये, एंड ऑल्दो मैं सोचता हूँ कि लाइक इतना क्यों इंटरेस्टेड है कोई जानने के लिए मेरे बारे में। आई जस्ट मेक वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, मैं बस सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाता हूँ, मैं डाल देता हूँ उसे, यू कांट जज मी कि लाइक हु आई एम, आप जज नहीं कर सकते। बट ये एक जजमेंटल फैक्टर है, बट अब तो बहुत ये चीज़ आगे बढ़ चुकी है, बाहर के आप इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हो, इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज वेल इन मेकअप एंड ब्यूटी फील्ड एज एज ए मेल, ये बहुत बड़ी बात है। बट अब मुझे समझ आ गया कि नहीं, दैट टाइम जो मैंने वीडियोस डिलीट की थी अपनी, वो नहीं करने चाहिए थे मुझे, क्योंकि मेरे पास कहते हैं ना एक सपोर्ट नहीं थी मेरे पास, ऑडियंस सपोर्ट नहीं थी मेरे पास, फ्रेंड सपोर्ट नहीं थी, फैमिली सपोर्ट नहीं थी। फिर धीरे-धीरे करके व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन इन दिस फील्ड एज़ वेल, वो सपोर्ट ऑटोमेटिक आ गया मुझे। आपको लगता है जब फेम और मनी आता है, पीपल चेंज देयर कलर्स? यस, यस। इफ यू हैव फेम, इफ यू हैव मनी, तभी आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं, हर कोई तभी है। इफ इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई भी नहीं आपके पास। तो कहते हैं ना चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो यही सेम चीज़ है कि जब आपके पास मनी होगा, फेम होगा, तो सब आपके साथ होंगे। व्हेन यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव फेम, और कि जब आपके पास फेम होगा ना, आपके पास मनी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है चीज़, क्योंकि आई स्टार्टेड एज़ आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड एज़ ए टिकटॉक, राइट। टिकटॉक नहीं, आई स्टार्टेड ऐसे डब मैश पे मैं वीडियोस बनाता था, म्यूजिकली पे वीडियोस बनाता था। तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे कुछ अर्न करूंगा, बिकॉज मैं फ्री होता था, तो मैंने नहीं, मुझे फेम चाहिए था, मुझे बस फेमस होना था, तो मैंने अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ से। फिर उसके बाद इन 2019 मुझे एक एप्लीकेशन से कॉन्ट्रैक्ट आया था, और मैंने 2-4 वीडियोस बनाई थी, एंड दे पेड मी 13,000 रुपीज, और मेरे घर पे चेक आया था, और दैट वाज लाइक मैं इतना खुश हुआ था उस चीज़ में कि अच्छा, वीडियोस से भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। यस, Are you a full-time makeup artist or a content creator? vice versa. I do so many things. Like I told you, I started makeup in 2022. उससे पहले मैं इन्फ्लुएंसर था. Influencer is not the statement. I will say content creator. हाँ जी। Yeah. मैं कंटेंट क्रिएटर था. उसके बाद आई स्टार्ट चेंज माई कंटेंट इनटू मेकअप एज वेल, और मैंने अपना मेकअप का कंटेंट अलग रखा, कंटेंट क्रिएशन का कंटेंट अलग रखा. देन आई आल्सो डू आई शूट माई ओन वीडियोज बाय माई सेल्फ. मैं ब्रांड्स के लिए भी काम करता हूँ जम्मू में, बाहर भी काम करता हूँ ब्रांड्स के लिए. आई हैंडल देयर PR, marketing as well. I do influencer marketing as well. I do events as well. I am a photographer as well. I'm a videographer as well. I'm an Wow. editor as well. Uh, so I do a lot of things. People don't know I do so many things. Styling हो गई, I do styling as well. I do campaign shoots as well. मॉडल के कपड़े से लेके, मेकअप से लेके, हेयर ड्रेसिंग कैसी होगी, ज्वेलरी कैसी जाएगी, वो सब चीज़ें मैं करता हूँ. ज्वेलरी के शूट्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट शूट्स कैसे होते हैं आपके. मैंने ऑप्टिकल के शूट्स किए हैं, चश्मे के शूट्स किए हैं, मैंने प्रोडक्ट शूट किया है एक छोटे से सेटअप को लेके, कैमरा लगा के. इवन आई डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल. So next time I know where to go to. एंड आई ऑल्सो डू इवेंट्स एज वेल. Okay, lovely, lovely. Um,
तो आपने स्ट्रीट स्टाइल पे लेटली आप वीडियो बना रहे हो, राइट? एंड जम्मू की स्ट्रीट्स पे आप शूट कर रहे हो। वेयर डिड दैट कॉन्सेप्ट कम फ्रॉम? स्ट्रीट स्टाइलिंग का मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं जम्मू से बाहर जाता था, अभी भी मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर इनटू मिलियंस, मिलियंस हैं, वो बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर भी उनको एक्सपोजर मिल रहा है, बट जम्मू को वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू को उनको लगता है कि जम्मू इज अ टेररिस्ट प्लेस। राइट। क्योंकि मैं लॉट ऑफ टाइम मैं उनको बोलता हूँ कि जम्मू आ जाओ यार, जम्मू इज अ वेरी प्रीटी प्लेस, आपको जम्मू आने चाहिए, जम्मू में कंटेंट बनाते हैं, देर बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बट उनको लगता है कि जम्मू में कुछ नहीं है, ये जम्मू एक सिटी है, एक गांव है, जम्मू में फैशन नहीं है, जम्मू में कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोगों को दिखाना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे स्ट्रीट स्टाइल जो मैंने अपनी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेकअप के थ्रू, इट्स नॉट अबाउट द मेकअप थिंग। अगर मैं मेकअप दिखाता, मैं एक कमरे में भी दिखा सकता था मेकअप को अपना, ब्राइड्स पे दिखा सकता था, मॉडल्स पे दिखा सकता था, पर मुझे स्ट्रीट्स पे दिखाना था। मोर ओवर मुझे सिटी दिखानी थी अपनी, कि जम्मू सिटी हमारी कितनी अच्छी है, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे भी अच्छे टैलेंट हैं, मॉडल्स हैं, यहाँ पे भी क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे। तो इस यहाँ से मुझे ये आइडिया आया था कि नहीं, मुझे थोड़ा एक्सपोजर देना है, अपनी सिटी को एक्सपोजर देना है, बाहर के लोगों को एटलीस्ट पता चले। अब जैसे मैंने स्ट्रीट स्टाइलिंग अपनी डाली है, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जो जम्मू के लोग थे वो बोल अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने जम्मू छोड़ दिया था इस चीज़ को लेके, क्योंकि जम्मू में काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स थे पहले। इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसे मैं करता था, मैं ही एक ऐसा हूँ जिसने कभी जम्मू नहीं छोड़ा, बिकॉज आई लव माई सिटी। बाकी जितने भी मेरे सर्कल के फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एंड दे आर इनटू मिलियंस, वो बाहर हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, सम इन मुंबई, सम इन जयपुर, यस कोई दिल्ली में है, एंड दे आर डूइंग सो गुड। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको एक्सपोजर नहीं है, यहाँ पे ब्रांड्स नहीं है। अब ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्रांड भी आ रहे हैं, काफी सारे लोगों को पता चल रहा है कि लाइक फैशन क्या है। अगर किसी को डार्क सर्कल है, वो अपना कैसे ध्यान रखे, और व्हाट इज द राइट वे टू कंसील योर अंडर आईज? सबसे पहले मैं बताऊंगा, डार्क सर्कल तो मुझे भी बहुत सारे हैं ठीक है, तो डार्क सर्कल, आई लव योर ऑनेस्टी। यस, मुझे भी है, मैंने हाइड करके आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा जो है डल लगे, और ऑडियंस एटलीस्ट, बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट तो दिखना चाहिए कि मतलब इट्स नॉट फ्लॉ, क्योंकि आपकी स्किन जो है, इट्स लाइक स्किन गिव यू द कॉन्फिडेंस, हाँ जी। ठीक है। बट क्या होता है कि लाइक आपका स्ट्रेस हो जाता है, आपको टायर्डनेस हो जाती है, आप सो नहीं पाते हो रात को, क्योंकि सब हर कोई आज के टाइम पे काम कर रहा है, स्लीपिंग आपका शेड्यूल पूरा प्रॉपर अच्छे से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मेकअप एक ऐसी चीज है, मेकअप आपके फ्लॉज को हाइड करता है, मेकअप एनहांस करता है आपकी ब्यूटी को। राइट। तो ये कोई भी कर सकता है मेकअप, इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, ये सब एक स्टीरियोटाइप है जो आई थिंक ब्रेक हो चुका है अब तो काफी हद तक। अब लोगों को समझ आ रहा है, जो आजकल की जनरेशन है वो तो अंडरस्टैंड करती है, ये जस्ट पुरानी जनरेशन थी जिन्होंने कभी बताया ही नहीं, दे आर नॉट, मतलब इतना एजुकेट ही नहीं किया कभी भी इस चीज को लेके। तो अब भी बैक टू योर क्वेश्चन की लाइक, हाँ डार्क सर्कल, तो डार्क सर्कल के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, पहले तो आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए। अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, आपको डार्क सर्कल तो आएंगे नहीं। सेकेंडली, अगर आपको डार्क सर्कल अपने हाइड करने हैं, सम पीपल यूज ऑरेंज करेक्टर एंड सम पीपल यूज डार्क करेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ऑरेंज करेक्टर यूज करता था, बट नो डेज आई यूज लाइक डार्क स्किन टोन करेक्टर। लाइक आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, कोई भी कंसीलर ले सकते हो, वेदर इट्स क्रीम बेस्ड, वेदर इट्स लिक्विड बेस्ड, बट आई प्रेफर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपकी स्किन के साथ ज़्यादा देर तक स्टिक रहते हैं, ठीक है। तो क्रीम बेस आपने प्रोडक्ट लिया, आपने अंडर आई के नीचे हल्का सा आपने डैप कर दिया, आपने शेड लेना है अपनी स्किन से 2 शेड कम, ठीक है। जैसे अगर मेरी स्किन टोन है, इससे मैं 2 शेड कम का कंसीलर यूज करूंगा पहले अंडर आईज पे, ताकि जो आपका स्किन टोन लेवल है वो बराबर हो जाए। उसके बाद आप अप्लाई करोगे उसके ऊपर अपनी स्किन टोन का कंसीलर, यस। फिर उसके बाद आप सेट करोगे पाउडर के साथ, लूज पाउडर के साथ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेकअप किया होगा। What if someone has a textured skin or acne? So, how do you take care of their makeup? टेक्सचर स्किन और एक्ने के लिए देखो, आपके जो बम्स होंगे वो तो दिखेंगे आपको, आप हाइड कर सकते हो फॉर प्राइमर, ठीक है। पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आते हैं, बहुत सारे प्राइमर आते हैं। तो पहले आप प्राइमर अप्लाई करो अपने फेस के ऊपर, मॉइस्चराइजर, यू हैव टू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, देन यू अप्लाई द प्राइमर एज पर ऑन योर स्किन। तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो, जैसे ओपन पोर्स होते हैं, ओपन पोर के लिए पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर आता है, काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक है। तो उसके बाद आप अप्लाई करो अपनी फाउंडेशन, वो दिखेगा, बट जो बम्स होंगे, बम्स तो आपको दिखेंगे, यू कांट हाइड द बम्स। Right. So, it's a myth that वो बिल्कुल आप क्लियर स्किन, यू नो,
दैट्स ऑल मिथ। ग्लास, यस, हाँ। ग्लास स्किन, वो सब मिथ है आपका। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी जितनी अच्छी स्किन होगी, मेकअप का प्रोडक्ट अपना उतना कम लगेगा आपका। कुछ लोगों को चाहिए होता है, जैसे एक्ने स्किन, इफ आई टॉक अबाउट द एक्ने स्किन को कवर करने के लिए आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा लगेगा, राइट? जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा लगेगा, मेकअप ऑटोमेटिक दिखेगा। और लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स लगा देते हैं ऐसे ही टोल्ड ऑन व्हेन दे पोस्ट ऑन द इंस्टाग्राम। लोगों को लगता है यार ये तो पूरा हाइड हो गया। हाइड नहीं होता है, वो एडिटेड पिक्चर्स होती है, ऐसे ही मेंशन। कैन यू एक्सप्लेन द मेकअप, स्टेप बाय स्टेप मेकअप रूटीन, ओके, जिसको बिल्कुल कोई नॉलेज ना हो कि पहले कौन सा प्रोडक्ट लगेगा उसके बाद कौन सा, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं? तो डे टू डे लाइफ के लिए आई विल से जस्ट अप्लाई द मॉइस्चराइजर, जस्ट वॉश योर फेस, अप्लाई द मॉइस्चराइजर ऑन योर फेस। तो उसके बाद आप प्राइमर लगा लो। प्राइमर इज द मेन स्टेप, क्योंकि प्राइमर जब तक आप नहीं लगाओगे ना, क्योंकि जैसे दीवार होते हैं, दीवारों पे भी हम प्राइमर यूज करते हैं, तो वैसे ही अपने चेहरे का भी है। जब आप प्राइमर यूज करोगे तो जो भी आप प्रोडक्ट अपना फाउंडेशन लगाओगे वो स्टिक रहेगा आपके बेस के ऊपर। और डे टू डे लाइफ में मैंने काफी सारे लोग देखे हैं, उनको लगता है कि लाइक यू नो मेकअप कर देते हैं, हिल जाता है मेकअप, क्योंकि वो सेट नहीं करते अच्छे से। तो जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट अप्लाई द मॉइस्चराइजर, अप्लाई योर प्राइमर। अपने फाउंडेशन लिया, फाउंडेशन स्किप द फाउंडेशन, जस्ट बाय द कंसीलर। एक कंसीलर बाय कर लो अपनी स्किन टोन का, उसको अप्लाई करो। एक लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट ले लो, वेदर यू यूज द लूज पाउडर, वेदर यू यूज द कॉम्पैक्ट। फाउंडेशन के ऊपर लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट लगाओ। हल्का सा आई विल से स्किप द ब्लश एज वेल, ठीक है? एक लिप शेड ले लो, लिप शेड को ही अपने गालों पे लगा लो, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, आंखों के लीड्स पे लगा लो, हल्का सा मस्कारा, यू आर गुड टू गो। आप एक दो प्रोडक्ट से भी पूरा मेकअप कर सकते हो, अगर आपको आता हो करना। आजकल लोग बीबी क्रीम लगाते हैं, तो बीबी क्रीम होती क्या है और क्यों लगाई जाती है? बीबी क्रीम इज लाइक यू नो, जैसे हम मॉइस्चराइजर होता है हमारा, मॉइस्चराइजर हम अप्लाई करते हैं अपनी स्किन। बीबी क्रीम की क्वांटिटी इज लाइक फाउंडेशन। फाउंडेशन आपकी स्किन को फुल कवरेज दे देती है, बीबी क्रीम आपको फुल कवर नहीं देती है। इट्स लाइक अगर जैसे मैं बताता नो हूँ, मेकअप यस, मेकअप। नो मेकअप लोग, मैं बताता हूँ आपको बीबी बीबी क्रीम क्या है। अगर आप थोड़ा सा फाउंडेशन का एक ड्रॉपलेट लेते हो, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाते हो, इफ यू मिक्स इट ना, तो वो बन गई आपकी बीबी क्रीम। राइट। गॉट इट? तो जिससे आपको हल्की सी कवरेज भी आ गई और आपकी स्किन थोड़ा ड्यूई भी लगेगी। तो अगर आपको हाईलाइट करना हो आपके फेस के पार्ट्स, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यू कैन यूज द हाइलाइटर। अगर हाईलाइट की भी दो चीज आ जाते हैं, जहाँ तो आप कंसीलर से हाईलाइट कर रहे हो या तो हाइलाइटर से। अब जैसे आपके चीक बोन्स हो गए, साइड में आपको अपने हाईलाइट करने, देन यू हैव टू अप्लाई द हाइलाइटर ओनली। बट अगर आप चाहते हो आपके फेस के ऊपर प्रॉपर फोकस है, देन यू हैव टू यूज द हाइलाइटर फॉर कंसीलर। पहले जब आपने मेकअप अप्लाई किया, अपना कंसीलर अप्लाई किया, तो आपको अपने जो टिप्स होते हैं, लाइक दिस पार्ट, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, जैसे ये हाईलाइट कैसे होते हैं, यहाँ पे लाइट आपकी पड़ती है ना, इट्स ऑल, मेकअप इज ऑल अबाउट द लाइटिंग, ठीक है? लाइटिंग। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट आते हैं, आपने सुना होगा एचडी फाउंडेशन, एचडी प्रोडक्ट्स। तो एचडी क्या होता है? हाई डेफिनेशन फाउंडेशन। जैसे कैमरा होता है एचडी, तो वो चीजें दिखती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द लाइट, कि लाइट कैसे आती है। जब आप यहाँ पे इस पार्ट पे अपने सेंटर टी जोन पे, सेंटर ऑफ द फेस पे आप इसको लाइटर शेड कंसीलर से जब हाईलाइट करते हो, वो ऑटोमेटिक आपका फेस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड और ब्राइट लगता है, थोड़ा चीजर्ड लगता है, व्हेन यू हैव अप्लाई द कॉन्टोर एज वेल। यस, तो वो ऑलरेडी आपका हाईलाइटेड फेस लगेगा, एक स्ट्रक्चर्ड फेस लगेगा आपका प्रॉपर। डू यू थिंक न्यूड कलर्स आर मेड फॉर वीटिश स्किन? न्यूड कलर, यस। वीटी स्किन। हाँ जी, जैसे हमारी इंडियन स्किन होती है, वीटिश होती है, ना ज़्यादा वी कम इन द मिडिल, ना ज़्यादा हम गोरे होते हैं, ना हम ज़्यादा काले होते हैं, तो बीच की स्किन होती है। तो हमारे को न्यूड कलर्स लगाने चाहिए? लगा सकते हो, हाँ। आई थिंक मेकअप ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं लगा सकते, वो नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि लाइक मेकअप एक, जैसे हम पेंट करते हैं, हर किसी की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। जैसे आपको अलग कपड़ा पसंद आता है, आपको अलग कलर्स पसंद आते हैं, आपकी कलर ऑफ चॉइस अलग होगी, मेरी कलर ऑफ चॉइस अलग होगी। अब मैं बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, जैसे मैं मेकअप करता हूँ, अब मेरा टेस्ट अलग है मेकअप करने का। आई डू मेकअप फॉर अ लॉट ऑफ ब्राइड्स के भी मैं मेकअप करता हूँ, उनकी मम्मा के भी मैं मेकअप करता हूँ। अब जो पुरानी जनरेशन है, उन लोगों को न्यूड शेड्स तो उनको पसंद ही नहीं आती। इफ आई टॉक अबाउट द न्यूड शेड, उनको चाहिए डार्क लिप शेड, डार्क होने चाहिए, वाइन कलर होना चाहिए। अगर आप आज की जनरेशन की बात करोगे, कोई वाइन शेड नहीं लगाएगा, कोई प्रॉपर रेड बोल्ड लिपस्टिक लगा के नहीं घूमेगा, बट उनको चाहिए ही वो है। तो इट्स ऑल अबाउट द कलर, कलर चॉइस, अपनी प्रेफरेंस और चॉइस के हिसाब से लोग चूज करते हैं
तो ये न्यूड शेड जितना भी आता है ये सब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल पीपल ना, तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस, अपनी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है कुछ को न्यूड शेड पसंद आएगा, कुछ को न्यूड शेड नहीं पसंद आएगा, एंड सूट भी करता है कुछ लोगों के ऊपर। जब आप किसी का फेस देखते हो तो आप कैसे मेक आउट करते हो कि इस इंसान पे कैसा मेकअप करना है? डिपेंड करता है, पहले मैं पूछता हूँ उस इंसान से कि लाइक आपको कैसा मेकअप पसंद है। सम पीपल लाइक बोल्ड मेकअप, सम पीपल डोंट लाइक बोल्ड मेकअप, सम पीपल लाइक वेरी नेचुरल एंड न्यूड मेकअप। कुछ लोगों ने किया नहीं होता है। अब जैसे मैं आपका देख के बता सकता हूँ कि लाइक यू लाइक वेरी मिनिमल सॉर्ट ऑफ लाइक सॉफ्ट काइंड ऑफ मेकअप, क्योंकि आपका फेस भी वैसा है। कुछ लोगों के फेस बहुत क्यूट होते हैं, कुछ लोगों के फेस स्ट्रक्चर्ड फेस होते हैं, शार्प फेस होते हैं, बोल्ड फेस होते हैं। तो वही होता है, फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बता सकते हो कि आपको मेकअप किस तरह का करना चाहिए। अगर किसी का स्ट्रक्चर्ड फेस है, उसके ऊपर मैंने बिल्कुल मिनिमल सा क्यूट फेस कर दिया, शी विल नॉट लुक नाइस। राइट राइट तो उसको डिफाइंड एक लुक देना ही पड़ेगा। मे बी यू हैव टू गिव दैट ए शार्प विंग, अरेबिक विंग लाइनर और समथिंग। लिप्स आपको थोड़े बोल्ड देने पड़ेंगे, या तो ऑम्ब्रे लिप्स या तो न्यूड लिप्स देने पड़ेंगे, जो सूट करेगा उसके अकॉर्डिंगली, फेस के अकॉर्डिंगली। तो बस ये सब चीजें होती हैं। अगर किसी ने लेंस चूज करना है व्हेन ब्राइडल मेकअप में, जब आपकी शूट्स भी होती होंगी, तो आप कैसे पता करते हो कि कौन सी इंसान को कौन सा लेंस कलर सूट करेगा? ये भी क्लाइंट प्रेफरेंस होती है। अब मैंने तो अपनी वैनिटी में काफ़ी सारे लेंसेज रखे होते हैं, मैं पूछ लेता हूँ कि आपको कौन-सा लगाना है। कभी-कभार क्या होता है, आजकल सबने ऑनलाइन देखा होता है इंस्टाग्राम पे, सम पीपल वांटेड कि यार ये वाले शेड चाहिए, मुझे ये शेड चाहिए। एंड सेकंडली क्या होता है, पहले देखना पड़ता है आपका आई कलर क्या है। वेदर इट्स लाइक जैसे मेरा आई कलर है इट्स हेज़ल, जैसे आपका आई कलर दिख रहा है मुझे इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ब्राउनिश, ब्राउनिश, ओके? तो कुछ का ब्लैक होता है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लेंस शेड देखते हैं कि लाइक इसको मुझे आपके ब्राउनी आई लेंस को मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है, तो मैं वैसा ही लेंस यूज़ करूँगा। कुछ लोगों को चाहिए नहीं होता है कि लाइक उनका आई कलर चेंज हो, कुछ लोगों को चाहिए होता है उनका आई कलर चेंज हो। जैसे ब्लू वगैरह तो मैं स्किप कर देता हूँ, आई डोंट लाइक इट। बट ये है कि लाइक अगर ब्लैक के ऊपर आप दे दोगे, जैसे ब्राउन के ऊपर इफ आई गो फॉर ब्राउन के ऊपर थोड़ा-सा मैं हेज़ल दे दूँगा ना, वो कलर आपका चेंज हो जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो वो आपको बहुत दिमाग से चूज़ करना पड़ता है कि लाइक या तो वही आई कलर आपको हाइलाइट करना है, या तो आपको डिफरेंट इसका आई कलर देना है। आजकल तो बहुत सारे लेंसेज़ आ चुके हैं मार्केट पे, तो आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सब चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। A lot of people use face razor. So as a makeup artist, आपको क्या लगता है हमें फेस रेजर यूज करना चाहिए कि नहीं? देखो, लॉट ऑफ पीपल डू इट और ऑप्शन नहीं है आपके पास। वेदर यू एवरीवन कांट अफोर्ड द लेज़र ट्रीटमेंट। हर कोई लेज़र ट्रीटमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। बट आई विल प्रेफर, मैं तो लोगों को सबसे ज़्यादा तो ब्लीच के लिए अवॉइड करता हूँ कि डोंट गो फॉर ब्लीच। मेरी काफ़ी सारी ब्राइड्स आती है मेरे को, मैं उनको कंसल्टेशन देता हूँ कि लाइक ब्लीच तो मत करवाओ फेस पे, क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारे लोगों ने नहीं करवाया होता है ब्लीच, और शादी से पहले वो ब्लीच करवा लेते हैं या कुछ और प्रोडक्ट करवा लेते हैं, तो लाइक दे उनकी स्किन को रिएक्ट कर देता है। और रेजर से क्या होता है, लेजर से यू कैन डू, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो रेजर, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ मिथ। आप प्रॉपर से हाइड्रेट रखो अपनी स्किन को, अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, फिर उसके बाद एलोवेरा जेल अप्लाई करो अपनी स्किन के ऊपर, देन यू कैन रिमूव योर रेजर से। हाँ, हेयर। What is trending in the makeup industry right now? कैसा मेकअप चल रहा है? अभी जो ब्राइड्स आने वाली है उनको आप क्या रिकमेंड करोगे? दैट्स वेरी टफ क्वेश्चन अभी तो, क्योंकि चेंज तो होते रहता है, ट्रेंड चेंज हो, या ट्रेंड इज लाइक आपको नहीं पता कि कौन ट्रेंड लेके आ जाएगा और कैसा ट्रेंड आ जाएगा। अभी तो आप देख सकते हो आजकल तो बहुत ज़्यादा स्लीक हेयर स्टाइल और बहुत न्यूड मेकअप चल रहा है आज के टाइम पे। बट मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अगेन बोल्ड मेकअप हो जाएगा। और मेकअप जो चीज़ मैंने जितना अपने टाइम में ऑब्जर्व किया है ना, अ, जो पुराने टाइम पे मेकअप होते थे, पुराने टाइम का जितना भी कल्चर था, फैशन कल्चर था, वेदर इफ आई टॉक अबाउट द फैशन कल्चर एज़ वेल, मेकअप कल्चर एज़ वेल, जितना भी जो 80s और 90s का था ना, दैट इज़ कमिंग बैक अगेन। वो सब अगेन बैक हो रहा है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है, सारी जनरेशन, इवन ऑल्दो मी, तो हमको वो ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, जो पहले ये सब चीज़ें होती थी, और आने वाले टाइम में वही अगेन वही चीज़ें जाने वाली हैं। वैसे ही हेयर स्टाइलिंग आजकल हो रही है, पीपल आर गोइंग फॉर रेट्रो हेयर स्टाइल जो चल रहे हैं, पहले वही था ट्रेंड। How do you choose the correct foundation for yourself? क्योंकि बहुत लोगों को जब फाउंडेशन खरीदने जाते हैं उनको पता नहीं होता कि उनका स्किन कलर के हिसाब से, कई लोग ज़्यादा लाइट लेते हैं बिकॉज हमेशा से फेयर एंड लवली वर्ड जो यस, है बहुत यस। ट्रेंडी है। तो हमें राइट फाउंडेशन कैसे चूज करनी चाहिए?
राइट फाउंडेशन चूज आप कर सकते हो अपनी स्किन टोन। सबसे पहले तो आपको किसी मॉल या किसी जगह पे जहाँ पे जो भी आपका स्टोर होगा आप जाते हो, आप 2-3 शेड्स अप्लाई करो। जस्ट अपनी फिंगर टिप पे फाउंडेशन अपनी लो हल्की सी, अप्लाई इन योर नेक, ठीक है? नेक पे अप्लाई करो, ऑलवेज अप्लाई ऑन योर नेक, क्योंकि आपको मैच करनी है अपने नेक के साथ। इफ यू गो फॉर योर फेस तो आपका फेस थोड़ा फेयर दिखेगा, नेक आपकी अलग दिखेगी। ऑलवेज चूज फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर नेक, कि आपका नेक का स्किन टोन क्या है, ताकि तभी वो एक प्रॉपर डायमेंशन आपका दिखेगा, क्योंकि नेक हमारी प्रॉपर कभी कवर नहीं होती है इस तरह से, ओपन होती है। गर्ल्स तो को तो वैसे यस, भी दे वेयर ज्वेलरी या एंड दे स्टफ। वेयर हाँ ज्वेलरी जी। स्टफ एंड ऑल। तो इसीलिए ऑलवेज चूज फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर नेक का स्किन टोन क्या है। जा तो कुछ लोगों को चाहिए होता है फेयर स्किन टोन, यू नो, इट्स अ प्रेफरेंस भी है ये, कुछ को फेयर चाहिए होता है, बट डस्की किसी को काला नहीं दिखना है, काला। किसी को बुरा नहीं दिखना है। बट जो सम पीपल, कुछ लोग जो है कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी स्किन टोन के ऊपर, लाइक ब्राउन स्किन टोन उनको बहुत अच्छी लगती है, दे चूज। बट ये है कि आई विल से कि नेक के ऊपर अपना टेस्ट करो सबसे पहले, एंड थोड़ी सी फाउंडेशन लो, उसको डैप करो अपनी स्किन के ऊपर यहाँ पे, और उसी सेम फाउंडेशन को यहाँ पे आप टैप करो अपने फेस के ऊपर, वेदर इज फोरहेड या कहीं और है। डोंट गो फॉर द पिगमेंटेशन को तो आपको हाइड करना पड़ेगा। साइड वाली चीजों पे थोड़ा डैप करो, चीजें चेक करो, देन यू सी द रिजल्ट, जो भी आपको लग रहा है कि मैच करिए अपनी स्किन टोन के साथ, और वो ले लो। अब शादियों का सीजन है, तो आप ब्राइड्स और ग्रूम के लिए कुछ मेकअप टिप्स या स्किन केयर टिप्स देना चाहो? आप सबसे पहले तो लाइक स्किन केयर में बोलूँगा अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखो, कोकोनट वाटर पियो एवरी डे, एंड सेकेंडली आप सनस्क्रीन अप्लाई करो अपने फेस के ऊपर। स्पेशली ग्रूम जो लड़के हैं, लड़के इतना स्किन केयर नहीं करते हैं, बट आई विल से कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना स्किन केयर करना, क्योंकि व्हेन यू ग्रो ना, आप जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे, अब मुझे लोग पूछते हैं कि लाइक आपकी इतनी एज हो गई है, आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है, कैसे क्यों है? क्योंकि मैं कब से टेक केयर कर रहा हूँ अपनी स्किन की। मैं पिछले 5-6 सालों से अपनी स्किन की टेक केयर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आप एज्ड होने लगते हो, तो यू हैव टू अप्लाई हियालुरोनिक एसिड फर्स्ट, ठीक है? हियालुरोनिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अप्लाई करनी ही करनी है डेली बेस, क्योंकि जिससे क्या होता है, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें कि लाइक आपको रिंकल्स पड़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो रहे हैं, वो आपके थोड़ा-सा कम कर देते हैं धीरे-धीरे। सेकेंडली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, सनस्क्रीन अप्लाई करो, सनस्क्रीन, गुड सनस्क्रीन, नॉट दैट ग्रीसी वन कि आप बाहर जा रहे हो वो ग्रीसी हो गया। अच्छा सा कोई भी ब्रांड आप देखो, क्योंकि हर किसी की स्किन पे अलग डिफरेंट प्रोडक्ट सूट करते हैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से जो भी आपको चूज़ करता है। आप जाओ, जाके मार्केट में देखो, पहले ऑब्जर्व करो, स्टडी करो पूरा का पूरा कि आपकी स्किन कैसी है स्किन। या तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हो, उनसे थोड़ी-सा रिकमेंडेशन ले लो, क्योंकि खुद का भी प्रोडक्ट नहीं आपको लेना चाहिए, है ना? आई विल से कि ऑलवेज गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट आपको जो बेस्ट सनस्क्रीन बता रहा है, बेस्ट मॉइस्चराइज़र बता रहा है अपनी स्किन टोन के हिसाब से, वो लो, क्योंकि नॉर्मल और फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट यूज़ करो। हाँ, जिसमें फ्रेग्रेंसीज़ नहीं होती। फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट आपको अच्छे नहीं होते, सूट नहीं करते। मैं भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र मैं आपको बताऊँगा, दैट्स सेटाफिल। हाँ, सेटाफिल इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र, ठीक है? और सेटाफिल का आप क्लींजर यूज़ करो, दैट इज़ आल्सो बेस्ट। बड़े-बड़े मेकअप आर्टिस्ट सेटाफिल यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड सेकंडली जैसे एज़ आई टोल्ड, हियालुरोनिक एसिड यूज़ करो। फेस मास्क आते हैं, फेस ऑयल्स आते हैं, वो यूज़ करो। फेस मास्क हफ्ते में 1 बार फेस मास्क यूज़ करो। स्क्रब यूज़ कर लो अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है? जितने भी आपके पोर्स होंगे, स्क्रब से क्या होगा, डार्क पोर्स होते हैं आपके, व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वो आपके निकल जाएँगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके डस्ट पार्टिकल जब घुस जाते हैं अंदर स्किन के ऊपर, वो डेली रहते आपको पता नहीं चलता, बट धीरे-धीरे क्या होता है, वो आपके पोर्स बड़े करने लग जाते हैं आपकी स्किन के। और मेल्स का क्या होता है, जब वो जैसे-जैसे उनकी एज आ जाती है, आप देख लेते हो ब्लम्स पड़ जाते हैं यहाँ पे स्किन पे, पोर्स उनके सामने बड़े-बड़े दिखने लग जाते हैं। वो इज़ जस्ट लाइक कि उन्होंने अपनी स्किन को प्रॉपर टेक केयर नहीं की होती है, मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई किया होता है, सनस्क्रीन्स नहीं अप्लाई की होती है। तो वो जो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड होते हैं आपकी स्किन के अंदर, वो पड़े रहते हैं, वो कभी निकल नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पानी ऐसे लेते हैं जैसे कि व्हेन आई यूज्ड स्टार्टिंग वीडियोज़ था, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैं वीडियोज़ बनाता था, तो उसपे मैं स्किन केयर की वीडियोज़ बनाता था मैं अपनी। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट अप्लाई करता था, तो मुझे कमेंट्स आते थे कि भाई हम तो साबुन ही यूज़ करते हैं, हमने तो इतने सारे किए नहीं, हम तो बस साबुन लगाते हैं, मुँह धो लेते हो। तुम साबुन तो लगा रहे हो, मुँह धो लेते हो, नॉट अ बैड थिंग, आपकी स्किन अच्छी रहेगी। अब वो उन लोगों की स्किन अच्छी रहेगी जिनका डाइट अच्छा है, जो अच्छा सा डाइट फॉलो कर रहे हैं, जंक फूड नहीं कर रहे हैं, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है। बट जो ये सब चीजें कर रहे हैं, दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, दे आर कंज्यूमिंग डूइंग स्मोकिंग एज वेल, वो सब चीजें कर रहे हैं, जंक भी खा रहे हैं। उसके बाद दे विल से कि अगर हम साबुन से मुंह धोएंगे अपना, तुम्हारी स्किन अच्छी रहेगी। भाई नहीं रहेगी तुम्हारी स्किन अच्छी, तुमको अपनी स्किन केयर करने पड़ेगी अच्छे से। तो स्किन केयर अच्छी करो। और ग्रूम्स का यही बोलूंगा, एंड फीमेल्स का तो किसी को ग्लोइंग स्किन चाहिए, आप जो ब्राइड्स हैं उनको अगर कुछ ग्लो के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? ब्राइड्स के लिए ग्लो स्किन का सबसे बेस्ट ये है कि लाइक ब्राइड्स को 1 महीने से, मतलब शादी से पहले 1 महीना उनको अपनी अच्छे से स्किन केयर फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले तो उनको अपना कैफीन जो लेते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो बंद कर देना है उनको पीना। सेकेंडली शुगर इनटेक अपना कम कर देना है लेने के लिए, ठीक है। थर्ड, उनको अपना एवरी डे एवरी मॉर्निंग फेस वॉश या ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फेस वॉश से क्या होता है, जितना आपका जो ऑयल स्क्रीट होता है वो भी बार बार निकल जाता है। तो एक बार मॉर्निंग में आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपने अच्छे से अपनी स्किन को थोड़ा सा टोनर अप्लाई किया, एक गुड क्वालिटी का टोनर ले लिया, जो भी अच्छा सा आपको लगता है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है। टोनर ले लो, मॉइस्चराइजर अप्लाई करो और सनस्क्रीन अप्लाई करो। और अगर 1 मंथ तक आप ऐसे करते रहोगे ना, आपकी स्किन ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखेगी। आप फेस आर्ट इससे पहले करते थे, डिड फेस आर्ट हेल्प यू इन मेकअप, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट? यस, अलॉट। फेस आर्ट से पहले मैं पेंटिंग करता था। आर्ट, लाइक इफ यू आर आर्टिस्टिक यू कैन डू एनीथिंग। राइट, अग्रीड। आर्टिस्टिक होना आपका बहुत ज़रूरी है। अब मेकअप में मुझे इंटरेस्ट आया, कुछ लोग होते हैं पीपल हु डू मेकअप, एंड मैं देखता हूँ उनको, सुनता हूँ, वो बोलते हैं यार हम थक गए। हाँ, मेकअप करते थक गए। अब मेरा ऐसा है कि लाइक तुम मुझे 12 घंटे खड़े कर दो, 12 घंटे भी तुम मुझे 10 मॉडल्स लाके दे दो, जिनके ऊपर तुमको काम करना है, मैं करते रहूँगा। मैं कभी मुझे थकावट फ़ील होती ही नहीं है। आई वेंट टू द रोड्स, मैं रोड के ऊपर मैं फ कैमरा पकड़ लेता हूँ ऐसे करके कि नहीं, मैं मेकअप करूँगा, मैं कैमरे से भी पूरा शूट करूँगा, फिर मैं एडिट भी करूँगा प्रॉपर अपनी वीडियोज़, क्योंकि वो एक मेरा विज़न है। जो विज़न मैंने अपने माइंड में ऐसे सोचा हुआ है, अगर वो लोगों को नहीं दिखा दे, कुछ बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। तो विजन अपना आपका क्लियर होना चाहिए। लाइक इफ यू आर आर्टिस्टिक ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। स्किल होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, मैं ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नो डेज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको जॉब्स नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट के पास भी कितनी जॉब होगी, क्योंकि इतने चीजें चल रही है। आई विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दोस स्टफ, बट आई विल से कि लाइक स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट नो डेज। कि लाइक अगर आपकी कोई भी स्किल है, वो आपको बहुत अर्निंग में हेल्प करेगी। अभी मेरा भी, इफ आई टॉक अबाउट, कि मेरी भी फैमिली वालों को लगता है कि लाइक ये क्या काम है, ये क्या काम करता है, ये क्या है, दे कॉल में लाइक वो पार्लर वाला कोई काम है क्या, है ना। लड़का है, लड़का होके पार्लर का काम कर रहा है, ये क्या है। तो बहुत ज्यादा फील होती है वो चीजें भी, लाइक आई एम गिविंग माई ऑल ऑफ द टाइम, 10 10 घंटे दे रहा हूँ, 12 12 घंटे दे रहा हूँ इस चीज को, एंड स्टिल दे आर कंपेयरिंग एंड दे आर कॉलिंग मी लाइक दैट पार्लर वाला, कि लाइक पार्लर वाला कोई काम नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ कि लाइक यार तुम करके दिखा दो, है ना। ये लो ब्रश, ये लो मेकअप, आप करके दिखा दो। आप भी करके दिखाओ, पर नहीं, है ही नहीं, क्योंकि दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्किल। आई एम नॉट डूइंग ओनली मेकअप, आई एम लाइक आई हैव विजन, आई हैव समथिंग एल्स, जो मैं देखता हूँ किसी इंसान में, कि लाइक अगर मॉडल होगी, ये चीज होगी, मुझे लगता है कि नहीं, इसको आई हैव टू जस्टिफाई हर। हाँ, मेरी कितने सारे बीच में फ्रेंड्स हैं, मॉडल है, वो लोगों के साथ दे डू मेकअप, उनसे वो चार्ज करती है। बट मेरे जितने भी कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स जो मेरे फ्रेंड्स होंगे, जम्मू के बाहर के होंगे, दे वांटेड टू वर्क विद मी। वो मुझे बोलते हैं कि नहीं यार, तेरे से मेकअप करवाना है, बिकॉज आई सी द विजन इन देयर सेल्फ, कि लाइक इसका फेस है, इसको जस्टिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। आपने मेंशन किया कि आपको बहुत हेट मिला और आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं थी, फ्रेंड्स की सपोर्ट भी नहीं थी। सो आप, हाउ वर यू सर्वाइविंग, व्हाट वाज योर मेंटल स्पेस, हाउ वाज इट, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? कौन वो ऐसी चीज़ थी दैट यू वर होल्डिंग ऑन टू दैट होप कि हाँ, ये है, जा जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कहते हैं कि बिलीव इन हिम, भगवान है, तो आपके लिए वो क्या चीज़ थी? मैं बताता हूँ, मतलब आई एम साई बंदगी, मैं साई बंदगी, मतलब उन जिनको मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली मानती है। तो मतलब मेरा बिलीव बस उन्हीं के ऊपर है इन द स्टार्ट। मैं उन्हीं पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि देयर इज सम इंटरनल वॉइस जो आ जाती है, वेदर आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन, मुझे हो जाता है, आई डोंट टेक फेवर फ्रॉम एनीवन, वेदर आई हैव लॉट ऑफ पीपल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बीच में इन्फ्लुएंसर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जिनसे मैं फेवर ले सकता था अपनी लाइफ में। मैंने आज तक सिंगल पैनी नहीं किसी से कभी ली होगी। आई गिव पीपल, मैं लोगों को देता हूँ हमेशा, मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, बिकॉज दैट्स मी, मेरा नेचर है। एंड बी काइंड, मुझे बस ये रहता है कि लाइक नो डेज लोगों के अंदर ना ह्यूमैनिटी और काइंडनेस खत्म हो चुकी है।
बट आप कल को किसको जवाब दोगे? ठीक है, आप अभी धोखाधड़ी करके चीजें तो कर लोगे, यू विल ग्रो, यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ से वहां से ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे पैसे तो अर्न कर लोगे। बट जब जब आपकी लाइफ में एक फेज आएगा तब आप किसको जवाब दोगे? तो इसलिए ऑलवेज बी हम्बल टू पीपल, ऑलवेज बी काइंड टू पीपल एंड बिलीव इन गॉड। गॉड है, भगवान है। आजकल के लोग नहीं मानते हैं भगवान में, लोग बोलते हैं कि नहीं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। बट एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब तुम्हें पता चलेगा। Through the podcast, we discovered you as a makeup artist, face artist, influencer, creator, call it whatever. But I realized in this last 2 minutes of conversation that you're a deep person as well. आपने spirituality की बात की. How did spirituality help you during the low days? जब आप बुलिंग फेस कर रहे थे सोसाइटी से, हाउ डिड इट हेल्प यू एज अ पर्सन? सो ऐसे ही टोल्ड, लाइक सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा हेट मुझे मिलते रहता था, है ना? बट मेरे को इतना ज़्यादा वो चीज़ें इफेक्ट नहीं हुई कभी भी लाइफ में कि लाइक इतने लोग कमेंट कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ ऑलरेडी फेस कर ली थी बचपन में ही। हाँ, बचपन में मैंने वो चीज़ फेस कर ली थी। स्कूल में मतलब आई गॉट बुलीड इन द स्कूल एज़ वेल, ट्यूशन में आई गॉट बुलीड। स्कूल में ऐसा देयर वाज़ अ टाइम ऐसा होता था कि लाइक मेरे को स्कूल जाने में डर लगता था कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे ट्यूशन जाना है, बिकॉज़ मैं बहुत एक शरीफ लड़का था, यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक शरीफ लड़का। इंट्रोवर्ट, हाँ, शाय. इंट्रोवर्ट, वेरी शाय, चुप करके स्कूल में जाना, बैठ जाना। स्कूल में जाके सुबह जल्दी-जल्दी जाना बिकॉज़ मुझे आगे बैठना होता था। मुझे मतलब आई वाज़ मतलब बुक वर्म, मुझे बोलते थे कि लाइक ये तो पढ़ाई में घुसा हुआ है, पूरा पढ़ते ही रहता है हर टाइम, कि लाइक अच्छा था मैं, आई वाज़ वेरी गुड इन स्टडीज़ एज़ वेल। तो मेरे को होता था कि मुझे जल्दी जाना है, सुबह जाना है, मुझे बैठना है, आगे मुझे फ्रंट डेस्क चाहिए, क्योंकि ताकि सब कुछ फ्रंट अच्छा होता है कि लाइक होता है, लालच आता था बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको होता था कि लाइक फर्स्ट डेस्क ही चाहिए। तो मैं स्कूल जाता था, आगे देखता था बच्चों ने क्या करना, मेरा बैग उठाना, बैग पीछे फेंक देना। देन आई हैव टू गो बैक, पीछे चले जाना, जस्ट हरास करना मुझे स्कूल में। और वो एक फेज ऐसा होता है कि आज के टाइम पे होता था, बच्चों के टाइम पे वो ना अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते थे ये सारी चीजें, कि अपने पेरेंट्स को बताना है, अपने ब्रदर को बताना है, यू नो सोसाइटी को बताना है। और सोसाइटी भी समझ नहीं होती थी उस टाइम पे ऑनेस्टली। तो वो बच्चा ना खुद ही घुटते रहता अंदर अंदर, एंड ट्रॉमेटाइज हो जाता था। तो बाहर जाता था मैं ट्यूशन से या स्कूल से, है ना, बाइक्स पे लड़के आते थे ऐसे करके, बैग खींच लेना, यू नो आउट ऑफ कर्टेसी, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं जानना, बस तंग करना है हमको इसको, यू नो। मेरे जैसे बहुत लोग होंगे दुनिया में। मेरे को डीएम्स आते थे, इफ आई मैं कभी कभार स्टोरीज पोस्ट करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे डीएम्स आते हैं लोगों के, मुझे बताते हैं, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस एज वेल, कि लाइक हमारे साथ लाइफ में ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है, हम भी ऐसे बुलीड हुए हैं, वैसे बुलीड हुए हैं। बट वो बुलीड क्योंकि टीचर्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, दे आल्सो डोंट गिव अ शिट। वो भी शिट नहीं देते, उनको दिख भी रहा होगा ना, वो भी लाइक लाइक कहेंगे ओके क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इट्स नॉट क्या हो गया, इट्स लाइक कि लाइक अगर Trauma हाँ, stays इट्स with लाइक you. ट्रॉमा, वो पूरी उम्र ट्रॉमा रहेगा। अगर मैं भी अब आज भी मैं सोचूंगा ना, मेरे दिमाग में वो एक एक सिचुएशन सारी की सारी सामने, हाँ, आई कैन विजुअलाइज हर एक चीज कि क्या हो रहा है। मैं जा रहा हूँ पीछे से ऐसे करके, मेरा बैग खींचा जा रहा है, मुझे धक्का मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, मैं गिर रहा हूँ नीचे, उठ रहा हूँ, उसके बाद मैं भाग रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ मैं, एंड आई कांट टॉक टू माय पेरेंट्स एज वेल। तो वो सब चीजें मैंने अकेले फेस की अपनी लाइफ में, किसी ने कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए, खुद फेस की। तो ये जैसे इंस्टाग्राम पे ये जो हेट कमेंट कर देते हैं, इन चार चंद लोगों से तो फर्क भी नहीं पड़ता अब मुझे। अब तो व्हेन यू ग्रो अप इन योर लाइफ ना, तो लोग वो ना एक कॉन्फिडेंस, और इंसान इतना स्ट्रॉन्ग, पत्थर दिल कहते हैं ना, अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है ना ये सब एक्सपीरियंस की वजह से, इश्यूज की वजह से, कि लाइक अब उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, कोई क्या बोल रहा है, कोई उसको जज कर रहा है किसी चीज को लेके और नहीं जज कर रहा है। उसको बस फोकस अपना पता है, उसको बस अपना गोल पता है, उसको ये चीज करनी है, बस उसको ये चीज करनी है। कोई सपोर्ट करे, नहीं कर रहा बाहर में जाओ, नहीं कर रहे तो, क्योंकि स्टार्टिंग बचपन में जिसने सपोर्ट नहीं किया एक 15 साल के 16 साल के लड़के को, जो ये सब चीजें जिसने अकेले फेस कर ली, बुली फेस कर ली, हरासमेंट फेस कर ली अकेले अकेले। एक दो टाइम तो मेरे से सिचुएशन ऐसी आई थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, दे प्लान्ड समथिंग फॉर मी एंड दे जस्ट कॉल्ड मी ऐसे करके, मेरा किसी से आर्ग्यू हो गया था। तो दे जस्ट कॉल्ड मी ऐसे करके कि घर से बाहर आना, ऐसे करके मैं चले गया। उन्होंने मुझे बिठाया बाइक पे एंड वो मुझे लेके कहीं पे ऐसे करके, और बहाना मेरे साथ मारा कि लाइक फोटो स्टेट करवाना है, लाइक एक चैप्टर है जो फोटो स्टेट करवाना है। मतलब आई वाज बच्चा था, समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है। तो वहाँ
चले गया मैं उनके साथ, तो आगे मैंने देखा कि मतलब एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल वो सब खड़े हैं ऐसे करके, एंड हाथ में उन्होंने वो पकड़ा हुआ है चाकू, क्रिच ऐसे पकड़ा हुआ है, और मुझे कुछ पता नहीं, खींच रहे हैं ऐसे करके, मतलब उनके लिए वो फन था, दैट्स अ गेम फॉर देम, लाइक उनके लिए वो फन है कि लाइक इसको चाकू दिखा के ऐसे करके इसको डराएं, इसको ये करें, उनको मजा आ रहा था, दे वर लाफिंग एट मी ऐसे कर रहे, और आई वाज सो स्केयर्ड, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं वहां से जैसे जैसे करके भागा हूँ अपने घर पे गया हूँ ऐसे करके, आई नेवर शेयर्ड, आई एम टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली। तो मैं भागा, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि लाइक ये क्या है कि एक बेटा एक बार तो अब दिखाऊंगा लाइफ में, कुछ तो दिखाऊंगा इनको कभी भी, पर मैंने छोड़ दिए वो सारे लोग, मैंने लाइफ में ना छोड़ दिए। आई विल से जितने भी आपकी लाइफ में कहते हैं ना जो फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स है ना, फेक जितने भी आपके दोस्त हैं, सबको छोड़ दो लाइफ में, सबको छोड़ दो, क्योंकि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट योर फैमिली। बस अपनी फैमिली का देखो कि आपको उनको कुछ देना है लाइफ में, बिकॉज उन्होंने आपको पैदा किया है, बाकी कोई आपको जिंदगी में सोसाइटी वाला कोई कुछ नहीं देने वाला है, सब फेक है जिंदगी में ऑनेस्टली। If somebody has a dry skin or a sensitive skin, what is the right skincare routine, and उनको मेकअप से क्या पहले क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? ड्राई स्किन के लिए आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट होम रेमेडी, देसी घी होता है ना, देसी घी लो, देसी घी लगा दो अपने चेहरे के ऊपर एक रात पहले सोने से पहले, जो आपकी फ्लेकीनेस होगी देखना नेक्स्ट मॉर्निंग तो होगी नहीं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द कर्ड ऑन योर फेस, कर्ड में थोड़ा सा आप अप्लाई करो, लाइक गुड़ होता है, गुड़ को डालो, थोड़ा सा कर्ड को मिक्स करो, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन योर फेस, वो भी बहुत बेटर है फॉर योर ड्राई स्किन, जिससे आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिल जाए। As we are coming to an end, आप कुछ मेन के लिए स्किन केयर टिप्स देना चाहो? मैं इसकी स्किन केयर टिप तो यही बोलूंगा, सबसे पहले तो जंक फूड थोड़ा कम कर दो, और अपना फेस वॉश, साबुन नहीं यूज करना है, अच्छा फेस वॉश यूज करना है। अगर फेस वॉश नहीं यूज कर सकते, सेटाफिल का एक नॉर्मल क्लींजर ले लो, क्लींजर से अच्छे से फेस अपना साफ करो, और उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, देन यू गो फॉर द गुड सनस्क्रीन, या दैट्स इट। हाँ, 2 स्टेप्स बेसिक है मैन के लिए। ठीक है, ओके। Thank you so much. It was lovely talking to you and lovely to have you at our studio. थैंक यू सो मच। Like, शेयर subscribe. टू डोपामिन हाई। Thank you.